नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। मैं शिवांश मिश्रा आज आप लोगों से जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूं वो है सीएजी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में सीएजी भी कहते हैं। कौन होता है सीएजी, उसकी योग्यताएं क्या होती हैं, उसकी शक्तियां क्या होती हैं, कार्य क्या होते हैं, इन सभी विषयों के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। यानी कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 148 में हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि हमारे देश में एक सीएजी भी होगा। सीएजी लोक वित्त का संरक्षक होता है। मतलब क्या है इसका? लोक वित्त यानी कि पब्लिक पे जो रुपए खर्च हो रहे हैं, अलग अलग योजनाओं में जो रुपए खर्च हो रहे हैं, सरकारी धन जो खर्च हो रहा है, उसको एक तरीके से उसका संरक्षक होता है सीएजी। उसके बारे में लेखा जोखा जो है उसकी ऑडिट करता है सीएजी। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी सीएजी को संविधान के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी की संज्ञा दी है। सीएजी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं और यह पद ब्रिटेन से लिया गया है। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि ये सीएजी होता कौन है। आइए अब देखते हैं कि भारत में सीएजी बनने के लिए आपके पास क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहली योग्यता जो आपके पास होनी चाहिए वो ये है कि आप भारतीय नागरिक हों, और दूसरी योग्यता ये है कि आप लोक वित्त के विशेषज्ञ हों या लोक लेखा के विशेषज्ञ हों, या फिर आप 10 वर्षों तक न्यूनतम लोक सेवक रह चुके हों। अगर इन दो बातों को आप पूरा कर रहे हैं तो आप सीएजी बनने की योग्यता रखते हैं। सीएजी का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों, सीएजी का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, लेकिन अगर उनकी आयु 65 वर्ष उससे पहले पूर्ण हो जाती है तो वो उस पद से हट जाएंगे। यानी कि 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो जाएगी, उतने समय तक सीएजी उस पद पर रहेंगे। ठीक है। इसके बाद आइए देखते हैं कि सीएजी का वेतन क्या होता है। तो दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज के वेतन के बराबर उनका वेतन होता है, और साथ ही साथ वह वेतन भारत की संचित निधि यानी कि कंसोलिडेट फंड से दिया जाता है। यानी कि इसका मतलब यह है कि कार्यकाल के दौरान अपने पद पर रहते हुए सीएजी के सैलरी को कम नहीं किया जा सकता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि सीएजी एक तरीके से सरकारी खर्चों का लेखा जोखा रखता है, उसकी ऑडिट करता है। इसलिए उसके ऊपर हो सकता है कि सरकारी दबाव बनाया जा सकता है, उसके वेतन को कम किया जा सकता है, ताकि वो उन चीज़ों पर ऑडिट में उतना ध्यान न दे। ठीक है, उसको रोकने के लिए। तो इस वजह से उसको सशक्त करने के लिए ये प्रावधान रखा गया है कि उसे उसके कार्यकाल के दौरान उसका वेतन कम न हो। इसके साथ ही साथ पदमुक्ति की प्रक्रिया क्या होती है? तो सीएजी को सुप्रीम कोर्ट के जज को जिस प्रकार से अपने पद से हटाया जाता है, उसी प्रक्रिया द्वारा सीएजी को भी अपने पद से हटाया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि वह इस नियम का अपवाद है कि लोक अधिकारी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। प्रसाद पर्यंत पद धारण करने का मतलब क्या है, पहले इसको समझ लीजिए। दोस्तों, जब चाहे राष्ट्रपति किसी लोक अधिकारी को अपने पद से हटा सकता है। ठीक है, इसे ही कहा जाता है कि वो प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। जैसे कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, तो जब चाहे तब राष्ट्रपति उन्हें अपने पद से हटाकर दूसरे राज्यपाल को वहां पर नियुक्त कर सकते हैं किसी प्रांत के। लेकिन सीएजी को नहीं हटाया जा सकता, वो अपवाद है। ठीक है, इसलिए जो सीएजी है उसे सुप्रीम कोर्ट के जज को महाभियोग के द्वारा जिस प्रकार से अपने पद से मुक्त किया जाता है, उसी प्रकार से सीएजी भी अपने पद से मुक्त होंगे। आइए अब देखते हैं कि सीएजी के कार्य क्या होते हैं। तो दोस्तों, वह भारत या भारत के किसी प्रांत की संचित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा, इन तीनों विषयों की जांच करता है। वह लेखा परीक्षण करता है। दोस्तों, ये जो है
सीएजी, इसका मुख्य रूप से कार्य यह है कि वह भारत की जो कंसोलिडेट फंड है या फिर किसी स्टेट की जो कंसोलिडेट फंड है या इमरजेंसी फंड है या फिर कोई अगर परियोजना हुई है तो उस परियोजना में जो व्यय हुआ है उसका लेखा जोखा, एक तरीके से उसकी ऑडिट करने का काम जो है वो सीएजी का होता है, उसकी जांच करता है और फिर जांच करके अपनी एक रिपोर्ट बनाता है जिसे वह राष्ट्रपति को दे देता है। दोस्तों, ये काम जो होता है वो भूतलक्षी कार्य है, यानी कि ये खर्च होने के बाद उसकी जांच करता है, उसके लेखा जोखा को देखता है। इसलिए कभी कभार क्या होता है कि जब ये भ्रष्टाचार हो रहा होता है तब उसे रोक नहीं सकता, लेकिन बाद में उसकी जांच करके उसे उजागर करने का कार्य करता है। दोस्तों, मैंने बताया कि सीएजी अपनी रिपोर्ट जो है बनाकर राष्ट्रपति को देता है और उसके बाद यह रिपोर्ट जो है वो सदन में लोक लेखा समिति के सामने रखी जाती है विचार के लिए। इस लोक लेखा समिति में लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं, जिसका अध्यक्ष विपक्ष से होता है। तो इस तरीके से जो भी रिपोर्ट बनाता है उसके आधार पर सरकार मुश्किल में पड़ सकती है अगर उसे भ्रष्टाचार की कोई अगर जानकारी मिल गई तो। सीएजी लेखा परीक्षण के कार्य को 2 आधारों पर करते हैं और ये आधार हैं उद्देश्य और अतिव्ययता। उद्देश्य का मतलब जिस उद्देश्य से धन को निकाला गया था उसी उद्देश्य में या उसी मद में खर्च किया गया है या नहीं, यानी कि सरकार अगर किसी चीज के लिए फंड अलॉट कर रही है तो उसी चीज में वो खर्च हुआ है या नहीं, ठीक है। और दूसरा अतिव्ययता। अतिव्ययता का मतलब यह है कि सरकार जो धन दी, जो खर्च करने के लिए किसी योजना को, क्या वो उसकी लागत से कहीं ज्यादा मात्रा में तो नहीं खर्च किया गया, यानी कि अगर 10 रुपए की नैपकिन मिल रही है तो क्या उसे 100 रुपए में तो नहीं खरीदा गया है। इस प्रकार से जो है उसकी जांच करता है। इसीलिए दोस्तों मैंने कहा कि सीएजी भ्रष्टाचार को प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं रोकता, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से भ्रष्टाचार को रोकने में इसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अगर सीएजी की रिपोर्ट फैक्चुअल हुई, तथ्यपूर्ण हुई, तो इसके आधार पर न्यायालय में जनहित याचिका दायर की जाएगी और उसके बाद जो अधिकारी उससे रिलेटेड हैं उनको दंड दिया जा सकता है, सजा मिल सकती है, सजा का प्रावधान किया जा सकता है। और दूसरा कारण यह है कि भारत में जो है हर 5 साल में चुनाव होते रहते हैं, तो जो सरकार है उसको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार का कोई मामला उजागर होता है, कोई घोटाला उजागर होता है तो जनता के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। जनता फिर सरकार को वोट नहीं देती है, जैसा कि हमने यूपीए 2 गवर्नमेंट के दौरान देखा, जो कोल घोटाला और अलग अलग जो है घोटाले हमको देखने को मिले, जिसकी वजह से वो भारी बहुमत से हार गई वो चुनाव। इन सब चीजों के बावजूद भी सीएजी के पद की कुछ आलोचना भी होती है। उसका कारण क्या है? तो उसका सबसे पहला कारण यह है कि सीएजी का कार्य जो है वो भूतलक्षी है। भूतलक्षी है यानी कि वो भ्रष्टाचार होने के बाद उसको उजागर करता है। जो जिस मद में धन खर्च किया गया है उसके खर्च होने के बाद जो है वो उसकी निगरानी करता है। इस वजह से इसमें प्रॉब्लम है। दूसरा कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जो पदनाम है वो एक मिसनोमर है। मिसनोमर है, इसका मतलब क्या है कि यह केवल महालेखा परीक्षक का कार्य करता है, नियंत्रक का कार्य नहीं करता। नियंत्रक का कार्य तब करता है जबकि ये उस चीज को पहले से ही निगरानी करता जब वो धन खर्च हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये खर्च होने के बाद उसकी लेखा का परीक्षण करता है, इस वजह से ये केवल महालेखा परीक्षक का ही पद है। तीसरा जो आलोचना का बिंदु है वह यह है कि पॉल एप्पलबी के अनुसार सीएजी जैसी संस्थाएं देश के विकास में बाधक हैं, क्योंकि इनके मजबूत होने से प्रशासकों की सक्रियता कम होती है और वे दृढ़तापूर्वक निर्णय नहीं ले पाते। यानी कि जो अधिकारी हैं उन्हें डिसीजन लेने में खुद से डर लगता है, वो जो है डिसीजन नहीं ले पाते किस प्रकार से धन को खर्च करना है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सारे बिंदु, सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, और अगर समझ में आ गई हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए बनाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।